Hello student, welcome in 11th class and in 11th class first of all we deal with chapter second that is unit and measurement लेक्चर वन के अंदर आपका इसका यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर बेटा सबसे पहला क्या है फिजिक्स क्या होती है आपकी जो फिनोमिना नेचुरल फिनोमिना को डील करती है कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है क्या रीजन है उसके ऊपर से पेड़ से कोई भी एप्पल गिर रहा है नीचे की तरफ आ रहा है किस फिनोमिना से गिर रहा है तो आपका ये सर्कुलर मोशन हो रही है सिंपल लीनियर मोशन है तो इनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है यानी कि जो भी नेचर के अंदर फिनोमिना आकर हो रहे हैं सारों के बारे में कौन डील करेगा फिजिक्स। ठीक है, अब फिजिक्स के अंदर सबसे पहले हम डील करेंगे फिजिकल क्वांटिटी मींस एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जो क्वांटिटी मापी जा सके। अब कौन कौन सी क्वांटिटी है, बहुत सारी आपकी डेली लाइफ में सुबह से शाम तक मेजरमेंट के बगैर हमारी लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेजरमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइफ। अब एग्जाम्पल क्या है, मास आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने कितना मास ले रखा है। जैसे ये मार्कर है, इसका क्या मास होगा, हम इसको वेइंग मशीन से मेजर कर सकते हैं। इसकी क्या लेंथ होगी वो भी मेजर कर सकते हैं। टाइम स्टॉप वॉच या सिंपल वॉच जो घरों में होती है उससे मेजर कर सकते हैं। फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं सारी चीजों के। अब वेलोसिटी भी क्या है आपका, क्या होती है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इनको भी मेजर कर सकते हैं। अब मेजरमेंट है क्या क्या फिनोमिना है। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, जस्ट एक प्रोसेस है कंपैरिजन का। अब कंपैरिजन क्या होता है वो देखिए बेटा, आपका मान लो एक ये है ए बी लेंथ है आपकी, वो 4 मीटर है मान लो। अब आप इसको मापोगे कैसे मेजर करोगे, तो आपका ऐसे ये लाइन ड्रा कर दो, इसके ऊपर स्केल रखोगे तो आपका क्या हो जाएगी मेजरमेंट। सिंपल स्केल से भी आगे 11th के जैसे 11th के अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और आपका स्पेरोमीटर, वहां से भी मेजरमेंट सिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल के अंदर। तो ये तो सिंपल है कि आपका स्केल रखोगे और यहाँ से क्या हो जाएगी इसकी मेजरमेंट। मान लो मेजरमेंट के बाद ये वैल्यू आई 4 मीटर, क्या आई बेटा 4 मीटर। और दूसरी लेंथ हमने ड्रा करके दी किसी भी बच्चे को, वो सीडी लेंथ थी और उस बच्चे ने जब आपको उसको मेजर करा तो उसकी लेंथ आई 3 मीटर आई। तो ये 4 मीटर और वो 3 मीटर, तो क्या मतलब हुआ, लेंथ ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए सी डी। अब ए बी की जो लेंथ है वो बड़ी है किससे, छोटी उससे सी डी की लेंथ से। उसके बाद आपकी जो न्यूमेरिक ये वैल्यू आई है ये 3 मीटर, जो ये वैल्यू आई है ये क्या है 3 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू। आपका m क्या है यूनिट, यानी कि कोई भी चीज मेजरमेंट करते हैं, कोई भी चीज हम मापते हैं तो आपकी एक तो वैल्यू आएगी, उसके साथ यूनिट होगी। अब न्यूमेरिकल वैल्यू n की ये 3 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, m क्या है यूनिट। और आपको हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल्स टू 4 मीटर, तो डिस्टेंस क्या हो गया फिजिकल क्वांटिटी, 4 क्या हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, m क्या होगी यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी होगी यानी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। उसके बाद देखिए बेटा, अब हम इस तरह से भी तो मेजरमेंट करते हैं, जैसे आपका ये यहाँ इसको माप लो, फिर स्केल से क्या है इसको माप लेंगे। लेकिन हमें कोई भी मेजरमेंट करने से पहले कोई स्टैंडर्ड सिस्टम चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपका पहले तो यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उन सिस्टम्स के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट कितनी टाइप की है। अब उधर बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस पे ऊपर लिखा हुआ है सामने, यूनिट क्या होगी, एक तो फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट कौन सी होंगी बेटा, जो इंडिपेंडेंट होंगी, किसी दूसरी यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। जैसे मास है केजी में आएगा, ग्राम में आएगा, अब लेंथ है मीटर में आएगी या सेंटीमीटर में। तो ये सारी क्वांटिटी क्या है, ये इनको मापते टाइम किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपका, यानी कि ये इंडिपेंडेंट यूनिट है। कैसी यूनिट है इंडिपेंडेंट, यानी कि इसको किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ड्राइव्ड यूनिट यानी कि इनमें से किन्हीं भी दो क्वांटिटी से मिलके आपका जो भी यूनिट बनेगी वो कहलाएंगी ड्राइव्ड यूनिट। जैसे वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, मास से बनी लेंथ और टाइम से बनी। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी 2-3 के कॉम्बिनेशन से बनेगी आपकी।
तो जो भी फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन से बनेंगे उनको बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट। जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो आपका लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ब्रेड्थ और हाइट के ऊपर। एरिया है, एरिया किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर भी ब्रेड्थ के ऊपर भी। तो ये सारी यूनिट क्या कहलाएंगी, ड्राइव्ड यूनिट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ड्राइव्ड यूनिट। द नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ यूनिट। अब बेटा यूनिट को हम अगर जो चूज करेंगे तो वो किस हिसाब से करेंगे कि वो इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए हर कंट्री के अंदर, और आपका इजीली क्या है एक्यूरेसी भी देखी जाएगी उसके अंदर, और वो हर जगह पे क्या है अप्लाई कर सके जिसको हम तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होंगी आपकी। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब क्या सिस्टम बनाया, क्यों हम वैसे तो कोई मेजर कर नहीं सकते किसी भी चीज को। जैसे केले को लेने जाते हैं तो वो डजन में होता है आपका, ये अमरूद वगैरह और ये इनको और फ्रूट्स को लेने जाते हैं तो क्या है वो केजी में आएगा, तो कोई केजी में होती है। जैसे ऊन वगैरह लेने जाते हैं तो वहाँ पे पाउंड बोला जाता है। तो अलग अलग सिस्टम डिसाइड कर रखे हैं कि किसके लिए क्या सिस्टम रहेगा। तो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर ये है सबसे पहला सिस्टम सीजीएस। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आपने और कुछ नहीं है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मास की क्या होगी, ग्राम। लेंथ की क्या होगी, सेंटीमीटर। टाइम की क्या होगी, सेकंड। लिख दो। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। अब मास की क्या होगी, किलोग्राम। लेंथ की क्या होगी, मीटर। टाइम की क्या होगी, सेकंड। देन एफपीएस सिस्टम में आपका मास की क्या होगी, पाउंड। टाइम की लेंथ की क्या होगी, फुट, और टाइम की क्या होगी, सेकंड। देन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मतलब कि यही 3 यूनिट थोड़ा है हमारे पास मेजर करने के लिए, मास, लेंथ और टाइम। और भी तो ज्यादा यूनिट है पूरी उस मेजरमेंट के प्रोसेस में, तो बहुत सारी यूनिट है। तो आपका एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्टेबल है, उसके अंदर क्या होगा, लेंथ वो मास किस में होगा, केजी में। लेंथ किस में होगी, मीटर में। टाइम किस में होगा, सेकंड में। देन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो। आपकी क्या यूनिट होती थी उसकी, एम्पियर। एसआई यूनिट होती थी, एसआई बोलते थे उसको। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट मोल। ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी कैनेडेला की किसी भी चीज के अंदर कितनी ब्राइटनेस है वो क्या कहलाएगी, उसकी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। नेक्स्ट इज एसआई सिस्टम के अंदर बेटा दो सप्लीमेंट्री यूनिट होती है आपकी। वो कौन सी है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एक तो है प्लेन एंगल, एक है सॉलिड एंगल। यूनिट क्या होगी प्लेन एंगल की, रेडियन, और सॉलिड एंगल की क्या होगी, स्टेडियन। और सिंबल्स यूज क्या होंगे आपका, आरएडी फॉर रेडियन एंड एसआर फॉर स्टेडियन। तो आपका ये तो 2 डायमेंशन फिगर के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा, 3 डायमेंशन फिगर के लिए। नेक्स्ट कुछ ड्राइव्ड यूनिट हैं जो कि एसआई सिस्टम में आप छोटी क्लासेज में 3 तो पढ़ चुके हो, 3 नहीं 4 पढ़ चुके हो आप, और 2 अब 12th में पढ़ोगे आप। तो आपका फोर्स की क्या पढ़ी हुई है आपने, फोर्स को 9th क्लास में आपने एसआई यूनिट न्यूटन टीचर्स ने कई बार रिवाइज करवाई होगी। तो जो न्यूटन है वो ड्राइव्ड यूनिट है, और उसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल एन। द नेक्स्ट इज वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी का क्या होगा बेटा, जूल। जूल के लिए सिंबल क्या यूज होएगा, जे। क्या यूज होएगा, जे। और पावर के लिए क्या होएगा, वाट। पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, तो उसके लिए होता है वाट। पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में डब्ल्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है, वोल्ट। आपने 11th क्लास के अंदर 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, वोल्ट। क्या होगी, वोल्ट, और सिंबल कैपिटल वी। एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। कैपेसिटी मींस कोई भी कंडेंसर है कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कैपेसिटर, उसको बोलेंगे फैराड। क्या होगी उसकी यूनिट, फैराड। क्योंकि ड्राइव्ड यूनिट है, 1 या 2 से ज्यादा से मिलकर बनी होगी तो कैपिटल एफ यूज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी रीजन में से पास आउट होएंगी उसकी वैल्यू को मेजर करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसकी एसआई यूनिट होएगी वेबर, और वेबर को लिख सकते हैं डब्ल्यूबी। यानी कि जिसके पीछे भी लिखा मिल जाए आपकी यूनिट जो लिखी मिलेंगे सिंबल से, आप उससे पता चल जाएगा कि ये फोर्स की यूनिट है, वर्क की है, पावर की है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी की है। थैंक यू।